बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1, क्लास फर्स्ट ईयर जर्नल एंड सेकंड ईयर आईकॉम के लिए ये चैप्टर नंबर 1 शुरू किया जा रहा है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम इसमें शुमारियात का तारुफ पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में ये है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटिस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। शुमारियात का लफ्ज़, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है शुमारियात। शुमारियात का लफ्ज़ अख़ज़ किया गया है लैटिन वर्ड स्टैटिस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से। इन दोनों लफ्ज़ों का जो मतलब है वो है एक पॉलिटिकल स्टेट, एक सियासी रियासत का। तो लिहाजा द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटिस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। Both these words mean a political state। तो लिहाजा ये जो लफ्ज़ स्टैटिस्टिक्स है इसे लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज़ स्टैटिस से और अतालवी लफ्ज़ स्टैटिस्टा से अख़ज़ किया गया है। इन दोनों लफ्ज़ों यानी कि स्टैटिस और स्टैटिस्टा, इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब है एक सियासी रियासत। देखिए, इन 1749 1749 में द वर्ड स्टैटिस्टिक was first used by German scholar Gottfried Eichenwald, यानी कि 18वीं सदी में शुमारियात यानी कि स्टैटिस्टिक का जो लफ्ज़ है सबसे पहले एक जर्मन स्कॉलर गॉटफ्राइड एचनवॉल ने इसे इस्तेमाल किया। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एट द प्रेजेंट, मौजूदा दौर में स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड इन द 3 डिफरेंट मीनिंग्स। आज के हम इस मौजूदा दौर में स्टैटिस्टिक्स को हम 3 मुख्तलिफ मफ़हूम में बयान कर सकते हैं। नंबर 1 सिंगुलर सेंस, नंबर 2 प्लूरल सेंस, नंबर 3 टेक्निकल सेंस। सिंगुलर सेंस, it is a science of systematic collection। इल्म शुमारियात का सिंगुलर सेंस से मुराद ये है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन, यानी कि ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं एक मवाद को, उस मवाद की प्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी करना, एनालिसिस, तज्ज़िया और इंटरप्रिटेशन और वजाहत करना ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, एक अददी मवाद का। यानी कि सिंगुलर सेंस में हम ये बात कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम एक अददी मवाद को इकट्ठा करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तज्ज़िया और उसकी वजाहत करते हैं ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। प्लूरल सेंस, द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। These facts are collected in a systematic manner with definite purpose।
सिंगुलर सेंस में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इसकी मदद से हम कोई नताइज अखज़ करते हैं, जबकि प्लूरल सेंस में मालूमात को हासिल करने के लिए जो मवाद इकट्ठा किया गया होता है वो है मसलन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, statistics of birth and deaths, statistics of road accident। अब रोड एक्सीडेंट का इकट्ठा करना, बर्थ और डेथ का कलेक्ट करना, उनके बर्थ और डेथ को स्टडी करना कि हम ये जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी बर्थ और कितनी डेथ्स हुई हैं, तो हम वो तमाम होने वाली बर्थ और डेथ्स को इकट्ठा करेंगे। और ये जानना चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट कितने हुए हैं, तो हम तमाम होने वाले रोड एक्सीडेंट्स को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद है तीसरा मफहूम टेक्निकल सेंस एज प्लूरल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज द प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। इससे मुराद ये है कि एक ऐसी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो सैंपल वैल्यूज़ की बुनियाद पर हासिल की जाए। देखिए, कोई भी जब हम मालूमात किसी भी चीज़ के बारे में जब हम मालूमात को इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए एक डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। फिर उस डाटा को यानी कि उस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हम उसमें से चंद एक ऑब्जर्वेशंस चूज़ करते हैं जिन्हें हम सैंपल कहते हैं। फिर उन सैंपल से हासिल की गई जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है उसे स्टैटिस्टिक कहा जाता है। तो लिहाजा हम स्टैटिस्टिक की बुनियाद पर, यहाँ टेक्निकल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर मालूमात इकट्ठा करते हैं। ये तो था मीनिंग के लिहाज से कि स्टैटिस्टिक्स को मीनिंग के लिहाज से हम तीन तरह से बयान कर सकते हैं: सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस एंड टेक्निकल सेंस। सिंगुलर सेंस ये है कि इससे मुराद कि हम नताइज को यानी कि जो मवाद इकट्ठा किया गया है उसका तज्जिया करना, उसकी वजाहत करना, यानी कि एक नतीजा अखज़ करते हैं कि जो इकट्ठा किया गया मवाद है वो क्या है। तो लिहाजा उस इकट्ठे किए गए मवाद को हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं अददी तौर पर। प्लूरल सेंस में एक मकसद के तहत मवाद का इकट्ठा किया जाना, और टेक्निकल सेंस में सैंपल से हासिल की गई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मालूमात हासिल करना। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics has been defined as the mathematical science of making decisions। यानी कि स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिकल साइंस, एक रियाजियाती इल्म है, ऑफ मेकिंग डिसीजंस, यानी कि हम इससे डिसीजंस बनाते हैं, फैसले, डिसीजंस हासिल करना, एंड ड्राइंग द कंक्लूजन्स और नताइज का अखज़ करना। तो स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक मेकिंग डिसीजंस है, डिसीजंस बनाना और नताइज का अखज़ करना किसका मुतालिक, फ्रॉम डाटा, जो मवाद हमने इकट्ठा किया है उस इकट्ठे किए गए मवाद के मुतालिक डिसीजंस करना और उस इकट्ठा किया गया मवाद के मुतालिक नताइज का अखज़ करना इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल में मवाद का इकट्ठा करके नताइज का अखज़ करना, ये एक इल्म शुमारियात। डिफरेंट स्टैटिशियंस डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट वेज।
स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ काउंटिंग, कि स्टैटिस्टिक्स एक गिनती का इल्म है। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ एस्टीमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ एस्टीमेट्स। स्टैटिस्टिक्स तखमीना लगाने का इल्म है और इम्कानात का इल्म है। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेरिएशन, ये चेंजेस के मुतल्लिक इल्म रखता है। स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स विच कैन बी एनालाइज्ड, एक वो अददी बयानात, हक़ाइक़ के वो अददी बयानात जिन्हें तज्ज़िया किया जा सके, स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। Numerical statement of facts which can be analyzed and interpreted are called statistics। यानी कि अददी बयानात का तज्ज़िया और वज़ाहत करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। हक़ाइक़ के अददी बयानात का तज्ज़िया और वज़ाहत करना इंटरप्रिटेटेड, हक़ाइक़ का अददी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, हक़ाइक़ के अददी बयानात का तज्ज़िया और वज़ाहत करना स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का इतलाक़, कहाँ कहाँ इसका इतलाक़ किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ आवर डेली लाइफ। स्टैटिस्टिक्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में इस्तेमाल होता है। इट मे बी मेनली यूज्ड इन रिसर्च एंड प्लानिंग। इसका जो मेन इस्तेमाल है वो रिसर्च में और प्लानिंग में किया जाता है। एंड मेकिंग डिसीजंस, और डिसीजंस बनाने में, अबाउट एनी फिनोमिना, कोई भी मज़ाहिर है, कोई भी चीज़ है, उसके मुतल्लिक नताइज को बनाना, रिसर्च के लिए यूज़ करना और प्लानिंग के लिए यूज़ करना। इट कैन बी अप्लाइड इन एग्रीकल्चर to research about new types of wheat, cotton and other productions of crops। इनके ज़राअत में रिसर्च करना, नई से नई पैदावार की, प्रोडक्शन की, नई फसलों के बारे में जानना, नए से नए तरीक़ेकार गंदम पैदा करने के, कॉटन को पैदा करने के और दूसरी पैदावारों को हासिल करने के नए से नए तरीक़ों के लिए इस्तेमाल करना। प्राइसेस एंड वेजेस इन एग्रीकल्चर्स, ज़राअत की कीमतों के, उजरतों के बारे में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी अप्लाइड इन इंडस्ट्री, इसे सनत में इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी अप्लाइड इन पॉपुलेशन प्लानिंग, आबादी की मनसूबा बंदी में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी अप्लाइड इन एजुकेशन प्लानिंग, बैंकिंग, बिजनेस एंड अदर डिपार्टमेंट्स। लिहाजा स्टैटिस्टिक्स का जो इतलाक़ है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ़ शोबे ये हैं, जैसे ज़राअत है, सनत है, वेजेस हैं, कीमतें हैं, इसी तरह से एजुकेशन की प्लानिंग है, पॉपुलेशन प्लानिंग है, बैंकिंग है, तिजारत है, बिज़नेस और दूसरे कई शोबा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा स्टैटिस्टिक्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत से शोबों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
in different fields. Statistics play an important role in every field of human activity. हमारी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में इसका इस्तेमाल पाया जाता है. There is hardly any field, बमुश्किल ही कोई शोबा होगा, फील्ड होगा, of human inquiry where one can do without statistics, कि वो इल्म शुमारियात के बग़ैर हो. लिहाजा कोई भी शोबा बमुश्किल ही होगा जो इल्म शुमारियात के बग़ैर मौजूद हो. अब बर्थ्स, डेथ्स, परचेज़ेस, सेल्स, import and exports of all recorded in the form of statistical data. अब देखें ना, बर्थ हैं जैसे, डेथ्स हैं जैसे, ह्यूमन इंक्वायरी में, एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी वेयर वन कैन डू विदाउट स्टैटिस्टिक्स, कि कोई भी शोबा, इंसानी शोबा कोई भी इल्म शुमारियात के बग़ैर नहीं है. तो लिहाजा हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम शोबों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसकी अहमियत मौजूद है. कोई भी शोबा इल्म शुमारियात के बग़ैर नहीं पाया जाता. अब बर्थ के बारे में जानना, डेथ्स के बारे में जानना कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी बर्थ हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, क्या चीज़ें ख़रीदी गई हैं, कितनी चीज़ें बेची गई हैं, इंपोर्ट्स की सूरत हाल क्या है, एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल क्या है, और तमाम वो चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद है, उनमें इल्म शुमारियात का इस्तेमाल मौजूद है. यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट रिड्यूस द ग्रेट बॉडी ऑफ द डाटा. ये डाटे के हुजम को कम करता है. रिड्यूस फॉर्म में ये ज़ाहिर करता है डाटे को. किसी भी डाटे को रिड्यूस करने के लिए इल्म शुमारियात को यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग, ये तखमीने लगाने के लिए इन फ्यूचर इसे इस्तेमाल किया जाता है. इट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द लॉज ऑफ अदर साइंसेस, दूसरे अलूम के कवानीन को टेस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा इन सिंगल फॉर्म, ये एक शुमारियाती मवाद को एक सिंगल सूरत में, एक सिंगल वैल्यू की शक्ल में बयान करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है. यानी कि इसमें हम एवरेजेस को यूज़ करते हैं. कोई भी एवरेज फाइंड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन अनसर्टेनिटीज़ ऑफ इवेंट्स, और वाक़यात, अनसर्टेनिटीज़, गैर यकीनी अनसर्टेनिटीज़ ऑफ इवेंट्स की अनसर्टेनिटी को अख़ज़ करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट डील्स ओनली विद एग्रीगेट ऑफ वैल्यूज़, ये हमेशा मजमूई वैल्यूज़ के मजमूए को डील करता है. वैल्यूज़ को मजमूए की शक्ल में ये डील करता है. इट्स रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन द एवरेजेस, इसके नताइज हमेशा एवरेजेस की बुनियाद पर ट्रू पाए जाते हैं, माने जाते हैं. इट कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन द क्वांटिटेटिव डाटा, ये हमेशा क्वांटिटी की शक्ल में, क्वांटिटी के न्यूमेरिकल मवाद की सूरत में इसका इतलाक़ किया जाता है. अददी फॉर्म में इसका इतलाक़ किया जाता है, अददी फॉर्म में. एंड नॉट ऑन क्वालिटेटिव डाटा, और क्वालिटेटिव खसूसियात की बुनियाद पर मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाता इसमें. लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हदबंदियाँ, it does not deal with single value,
ये सिंगल वैल्यू को डील नहीं करता, हमेशा एग्रीगेट फॉर्म में हक़ाइक़ को मजमूए की शक्ल में बयान करता है। इट्स रिज़ल्ट्स आर वैलिड ऑन द एवरेजेस, इसके नताइज को हमेशा एवरेज की बुनियाद पर माना जाता है, एवरेजेस की बुनियाद पर इसके रिज़ल्ट्स वैलिड होते हैं। डिफरेंट मेथड्स गिव डिफरेंट रिज़ल्ट, इसके डिफरेंट मेथड मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ नताइज बयान करते हैं।